सत साहेब जी, सभी भगत भाइयों को, भगत जियो, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी परमात्मा के इस पवित्र ज्ञान को फैलाने में सहयोग करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी। और कहते हैं परमात्मा कहते हैं कि सब ही राम नाम राम जपत हैं जान मुक्ति को धाम। और श्री राम ने वशिष्ठ गुरु किया, उन्हों को भी दिया उन्होंने ओम नाम। आप तो श्री रामचंद्र जी को भगवान मान के, मोक्ष के दाता मान के राम राम की पूजा करते हो। श्री राम, सीता राम, राधे श्याम। कहते हैं उस राम ने भी वशिष्ठ मुनि से उपदेश लिया और वशिष्ठ मुनि ने उसको ओम नाम दिया। तो तुम कितने सच्ची भक्ति कर रहे हो। तुम तो वो भी भक्ति ना कर रहे जो राम करा करता। और वशिष्ठ मुनि से उपदेश लेकर श्री राम कहाँ गया होगा? केवल अपने स्वर्ग, अपने लोक को। और इनके भी पुण्य जब अक्षीण हो जाएंगे, क्योंकि ये पाप इकट्ठे होने लग रहे। सीता का अपहरण हुआ, श्री राम ने सेना जोड़ी, रावण को मारा, करोड़ों, कई करोड़ों जो है ना उसकी सेना को मार डाला। वो अकाउंट श्री राम के खाते में लिख दिया गया। श्री विष्णु जी के अकाउंट में, बैड अकाउंट में लिखा हुआ है। और जब इसकी ये विष्णु पद समाप्त होगा, फिर देखना दुर्गति क्या होगी इसकी। ये जीव संज्ञा में है। अब वर्तमान में भले ही यहाँ के शासक हैं, लेकिन न्याय कानून से बाहर नहीं है। विधान का, परमात्मा के विधान से बाहर नहीं है। परमात्मा के विधान से बाहर वही होगा जो पूर्ण परमात्मा की शरण में, तत्वदर्शी संत की के माध्यम से उसकी शरण में आएगा और आजीवन सत साधना करेगा, सब मर्यादाओं में रहेगा। केवल वही इस काल के विधान से बाहर होगा। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। सुर नर जितने भी देवता हैं, साधक हैं, ये सभी काल की डोर से बंधे हुए हैं। तो हमने सबसे पहले परमात्मा की शरण में आना है। शरण में कैसे आ सकते हैं? तत्वदर्शी संत के माध्यम से। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। उसकी शरण में जाने के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, यानी गुरु होना अति आवश्यक है। तो गुरु धारण करके हम उस परमात्मा की साधना करते हैं। उसके लिए बताते हैं, आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। अब उस सतगुरु के उपदेश से, सतगुरु के द्वारा दिए ज्ञान के आधार से हमने जो साधना की, उससे हमारे वो 84 लाख योनियों में घूमने के कष्ट भी कट गए, जो हमने पशु पक्षी आदि की योनियों में जाना था। अब क्या बताते हैं कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। ये बालू की भीत, पवन का खंबा, भाई कब लग खैर मनावेगा। ये शरीर आपका इतना कमजोर है, जैसे बालू, रेत, मिट्टी जो आज इधर यहाँ बरुआड़ा के टिब्बिया में देखो आप, इससे कोई दीवार बना दी जा 5-7 फुट की, वो बिल्कुल अस्थायी होती है, कति कमज़ोर होती है। कोई पशु का धक्का लग जा तो गिर जा, तेज हवा आ जा तो उसके हवा से कट के गिर जा, वर्षा आ जा तो सारी बह जा।
यानी इतनी कमजोर दीवार होती है। ऐसे ही ये शरीर की उससे तुलना की है कि ये 5 तत्वों से बना हुआ तेरा पुतला इतना कमजोर है, और ये पवन से रुका हुआ है, श्वास से चल रहा है। कहते हैं बालू की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा, आज हम तेरे घट न घेरे तू राम कहण ना पावेगा। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते उनकी जुबान बंद कर दी जाती है, और उसमें उसको क्योंकि पहले अभ्यास किया नहीं, ऐसे ही ऊट पटांग बातें उसको याद आती है। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सब ही खड़ा लखावेगा। पुण्यात्माओं, हम बहुत भयंकर लोक में, बहुत गंदे से गंदे लोक में फंसे हुए हैं, लेकिन हमने यही मान रखा है कि उसका लड़का मर गया, हमारा तो सुरक्षित है। परमात्मा कहते हैं ये तो भाई बालों की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। अपने तेरे परिवार की तूने के आड़ कर रखी है कि वो ना मरेगा। आपने क्या बचाव रखा है जो उसने ना रखा था, जिस कारण से उसका पुत्र की मृत्यु हुई। इसलिए यहाँ काल के जाल में एक दिन सभी ने आना है जो पूर्ण परमात्मा की शरण नहीं है। परमात्मा की शरण में आने के बाद भी मर्यादा भंग होगी तो काल के जाल में फंसे ही रह जाएंगे हम। ये नियम है ईश्वर का, क्योंकि काल का और परमात्मा का एक संवाद हुआ था। परमात्मा से काल ने कहा था कि भगवान जो तेरे ज्ञान को स्वीकार करे, आपकी मर्यादा में रहे, तो आपका भक्त मैं नहीं छेड़ूंगा, और जो मेरे ज्ञान को, आपका ज्ञान त्याग देगा वो मेरा ही होगा। परमात्मा ने कहा ये तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सतलोक में हम तभी जा सकेंगे जब अपने परमात्मा कबीर जी को हम समर्पण हो जाएंगे। और चाहे हम दुख पावें चाहे सुख पावें, हमारे मन में नो ऑब्जेक्शन हो जाएगा, तब हम सतलोक जाएंगे। और यदि हम छोटे मोटे कोई सुख हमें नहीं हुआ है, वैसे तो परमात्मा के चरणों में आते ही कांटे से काटने लग जाता है, फिर भी हमारे इतने कांटे लाग रहेगा, दर रह भी जाता है। 10 5 क्यों 100 20 30 निकाल लिए, क्या कितने जन्मों से हम नंगे पैर घूम रहे हैं। एक आध नहीं भी निकल पाया है और दर्द भी हो रहा है तो हम घबरा जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं और ठिकाना नहीं किते पृथ्वी पर, बेशक वहां तो वो कोई एक भी कांटा ना निकला तुम्हारा, यहां बहुत सुलझ जाएंगे धीरे धीरे। तो आते ही परमात्मा बहुत सहारा देने लग जाता है। फिर हमारे से ना तो बुराई छूटती, जैसे नाम ले लिया अवश्य राहत मिलेगी। हम नाम लेकर के क्यों ज्ञान परिचित पूरा होता नहीं, कोई ना कोई ऐसा कोई सिरफिरा मिल जाता है और वो आपके मन को भ्रमित कर देता है। आपके मन में प्रभु से दूर होने की प्रेरणा बन जाती है, उसी से में कनेक्शन कट जाता है। तो फिर आप उधर से तो कनेक्शन भी तोड़ लिया और फिर इंतजार करते हो कि मैंने 4 महीने हो गए नाम लिए ना, कोई लाभ नहीं हुआ, या कोई बीड़ी पी जाता है कोई, यानी कोई न कोई मर्यादा अवश्य तोड़ देते हो। यदि मर्यादा आप सच्चे दिल से चाहे 10 दिन पीछे नाम ले ले पर ज्ञान समझ कर ले, और फिर बिल्कुल दृढ़ता के साथ मालिक के चरणों में चिपक जावे, फिर देखना इस खेल सतगुरु के, इस परमेश्वर की लीला देखना। तो हम कमजोरी इतनी हमारे अंदर, काल भी साथ ही साथ चलता रहता है कि इसका नाम खंड करवा दूं, फिर इसने मैं आप देख लूंगा। परमात्मा कबीर जी कहते हैं अंत कोट बाजी जहां हमने रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर में के करूं यू काल करे जीव खंड। ये नियम है यहाँ का। इस परमात्मा ने अपना इसको ये तथास्तु कहा हुआ है कि जो तेरा ज्ञान, मेरे ज्ञान से, मेरे मार्ग से भ्रमित हुआ वो तेरा ही है। हम अन्य पूजाओं करने में इतने लीन हो चुके हैं
कि वो पता पे लग जाता है कि साधना गलत है, पर छोड़ना दिल नहीं करता। क्यों? घने दिनों से, बहुत दिनों से उनमें प्रेम हमारा फंसा हुआ है। तो काल ने तो हमें फंसाए रखने के लिए कोई न कोई जुगाड़ जोड़ रखा है। तो हमने तुरंत ही उनसे हृदय हटा लेना है, उन पूजाओं से। परमात्मा कहते हैं, माई मसाणी सेठ शीतला भैरो भूत हनुमंत, साहेब से दूर रहे जो इनको पूजंत। जो इन माई मसाणी सेठ शीतला और भैरो भूत हनुमंत, इनकी जो हनुमान तक की जो पूजा करते हैं, कहते हैं ये परमात्मा से सैकड़ों दूर होते हैं जो इनकी पूजा करते हैं। अब जैसे ब्रह्मा, रजगुण, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी की साधना आपको दी जाती है, लेकिन वो पूजा नहीं होती। तो वो हमें इनका कर्ज उतारने के लिए मजदूरी करके इनका यहां से अपना पैर निकलवाना है, अपने पीछा छुटवाना है। वो पूजा नहीं है। पूजा क्या होती है? जैसे पति भर्ता पत्नी अपने पति के साथ सहपरिवार रहती है, जेठ भी होते हैं, तेवर भी होते हैं, जेठानी भी होती हैं, देवरानी भी होती है, बड़ी छोटी ननदें होती हैं और सास ससुर भी होते हैं। अब वो लड़की जो है अपने पति के तुल्य किसी को नहीं मानती। जो समर्पण उसका जो अंदर से भाव अपने पति के साथ है, वो अन्य के साथ नहीं हो सकता। लेकिन वो उनके साथ विरोध भी नहीं करती। वो अपने जेठ को अपने बड़े भाई की तरह, देवर को छोटे भाई की तरह, माता पिता सास ससुर को माता पिता की तरह, ऐसी प्रकार छोटी बड़ी नंदों को यथोचित सम्मान देती है। और जब वो उससे अलग होती है, परिवार भिन्न भिन्न होते हैं, तो पीछे मुड़कर नहीं देखती, अपने पति के साथ सारे सामान न उठाकर अपने कमरे में धर लेती है। उस समय उसके मन में ना जेठ रहता, ना जेठानी रहती, ना देवर रहता, ना देवरानी रहती, अपना पति और अपना सामान साथ होता है। ऐसे हम इस संसार में रहेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई विरोधी नहीं है। ये हमारे यहाँ के मालिक हैं, यहाँ के प्रधान हैं, यहाँ के ये मंत्री हैं। हम यहाँ की रैयत हैं, हम यहाँ की जनता हैं। हम इनसे बाहर, इनके साथ विरोध ना इनसे दूर जा सकते। जैसे हम विदेश में गए हैं तो वहाँ के मंत्री हैं, जो भी अधिकारी हैं, हम उनके अंतर्गत हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य वहाँ से बाहर निकलने के लिए उनके साथ मित्रता, उनके कानून में रहते हुए अपने सभी कार्यों को छोड़ जाकर अपने स्वदेश आना होता है। ऐसा हम इनको समझना है। जैसे पूर्ण परमात्मा का ज्ञान होने के बाद हमारे को ये बुरे नहीं लगते, लेकिन इनकी अक्षमता का पता लग जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 46 में लिखा है कि जब बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती, ऐसी ही जब तू पूर्ण परमात्मा के बारे में जान जाएगा अर्जुन, फिर तेरी आस्था अन्य भगवानों में, अन्य ज्ञान में ऐसी रह जाएगी। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता और इसके अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 46 में लिखा है कि सब ओर से परिपूर्ण, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से भी जानता है, ब्रह्म को नहीं, तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का यानी विद्वान पुरुष का समस्त वेदों में, वेद माने ज्ञान भी होता है, सभी सब ज्ञानों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अब देखिए, पहले समय में क्या था कि सभी सिंचाई तक भी सरोवरों से, तालाबों से होती थी। उसी में नहाना, उसी में खाना, उसी से पीना और उसी से सिंचाई भी करते थे।
तो क्या बताते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को एक छोटा सा तालाब प्राप्त हो और यदि 1 वर्ष वर्षा ना हो तो वो तालाब भी सूख जाए और उसके ऊपर आश्रित जो प्राणी हैं, व्यक्ति हैं, वो भी प्यासे मरे। उनको यदि कोई बहुत बड़ा सरोवर, बहुत बड़ा जलाशय, बहुत बड़ी झील मिल जाए जिसमें 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी पानी जल समाप्त ना हो, तो फिर उस व्यक्ति की आस्था उस सरोवर में कितनी बन जाती है, उसने वो तालाब बुरा नहीं लगता, वो तो काम चलाओ सरकार नजर आती है फिर कि ये भी नाशवान, ये भी नष्ट होगा तो इसके आश्रित हम तो फिर बचें को नहीं। और वो बहुत बड़ा जलाशय मिलने के बाद फिर वहाँ खूब नहाओ धो, कितना है, यानी वो निश्चिंत हो जाता है। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से, पूर्ण परमात्मा की महिमा से परिचित होने के उपरांत ब्रह्मा विष्णु रूपी छोटे जलाशय में हमारी जो आस्था रह जाएगी, अर्थात ये बुरे नहीं लगते क्योंकि वो भी काम चलाऊ हैं। इस प्रकार हम उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो यहां बताया है कि फिर क्या बताया है कि सभी ज्ञानों में जब तक हमें निर्णायक ज्ञान नहीं मिलता, पूर्ण संत नहीं मिलते, तब तक हम भक्ति भी करते हैं और साथ में भ्रमित भी रहते हैं, निरसंशय नहीं होते। अब देखिएगा अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है कि अर्जुन, तेरे नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान से जब तेरी बुद्धि हटकर एक तत्व ज्ञान पर टिक जाएगी तब तो तू योगी होगा। योगी माने साधक। तब तो भक्ति के योग्य बनेगा, भगत बनेगा। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 53। भांति भांति के वचनों को सुनने से, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी तब तू योगी होगा, योग को प्राप्त हो जाएगा। कहने का भाव क्या है कि भांति भांति के वचनों को सुनने से तेरी विचलित बुद्धि, अब भांति भांति के वचनों को सुनकर बुद्धि परमात्मा में कैसे डटेगी, यानी पूर्ण तत्व ज्ञान सुन जाएगा। जब एक स्थान पर टिक जाएगा उसमें फिर नथिंग एल्स हो जाएगा, तब तो तू योगी होगा, भक्त होगा, साधना के योग्य होगा, स्टार्ट करेगा। अन्यथा जो साधना करते हैं उनको गुरु भी ऐसे मिले हुए हैं जो वेद ज्ञानहीन हैं और उनके सब की थ्योरी भी आपस में डिफर करती है, उनके वचनों में दिन रात का अंतर है। कहते हैं जब तुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और फिर तेरी बुद्धि केवल एक परमात्मा में, पूर्ण परमात्मा में स्थिर हो जाएगी उस ज्ञान के आधार से, तब तो तू योगी होगा। अब क्या बताते हैं कि ये हमारा जो शरीर है ये बहुत ही कमजोर है। हम ये तो एक दिन आपका जाएगा, ये नहीं रह सकता, और हम इसी की सुरक्षा के लिए और इसी से डरते रहते हैं कहीं हम मर ना जाएं, हमारा शरीर खत्म ना हो जाए। कहते हैं ये तो होगा, और इसको भी बचाना चाहता है तो मेरी शरण में आ। कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठाहर लाए। ये शरीर तेरा जाएगा और सके तो ठाहर ला। ठाहर माने इसको सपोर्ट दे। उसके लिए क्या सपोर्ट बताई है कि एक सेवा कर साधु की और गोविंद के गुण गा। सतगुरु की, संत की, पूर्ण सतगुरु की शरण में आके और पूर्ण परमात्मा की साधना कर, जिससे तेरे ये शरीर को भी रक्षा मिल होगी, तेरा शरीर भी बचेगा। कबीरा ये तन जाएगा, सके तो ठाहर ला। जैसे पुराने समय में क्या होता था कि एक
कड़ियों की छात होती थी, कड़ी बैटन, वुडन बैटन, और उनमें से कोई कड़ी टूटने को हो जाती थी, बिल्कुल क्रैक हो जाता था पूरी तरह, उसमें थ्रेड आ जाती थी, तो उसके नीचे एक ठाहर लाया करते थे, सपोर्ट नीचे से अन्य कड़ी की मजबूत सी कोई बल्ली टाइप, उसका नीचे लाकर नीचे ईंट ठोक कर और उसको उसके सपोर्ट दे देते थे, और वो कड़ी फिर मनमाना 20 वर्ष रह जाती, चल जाती, वो छत गिरती नहीं। तो परमात्मा कहते हैं आपका ये शरीर एक दिन जाएगा, जितना समय आपका ये श्वास गिन कर डाल रखे हैं, उस दिन ये जाएगा। इसको भी अगर तू बचाना चाहता है तो मेरी शरण में आ। परमात्मा कहते हैं बंदी छोड़ के मेरी शरण में आ। उसको ठहर लगा। ठहर कैसी लगेगी? जैसा आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 161 के मंत्र नंबर 2 और 5 में पढ़ा कि यदि प्राणी साधक की भक्ति जो करता है उसका यदि आयु भी समाप्त होगी हो, जीवन शेष रहा ना हो, उसको भी परमात्मा 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देता है। और फिर आगे जो आंखें आदि अन्य इंद्रियां भी तेरी नष्ट होने का संयोग हो, तेरे संस्कार हो, हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी तू समर्पण कर मेरे अंदर, पूरा विश्वास कर, मेरी सतभक्ति कर, फिर तेरी सभी अंगों की रक्षा भी करूंगा। तो यहां कहते हैं बालू की भीत पवन का खंबा कद लग खैर मनावेगा, आजम तेरे घटने गेरे तू राम कहने ना पावेगा, काल बली तेरे सिर पर बैठा बुझा पकड़ ले जावेगा, और मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ही खड़ा लखावेगा। पुण्यात्मा हमारे साथ बहुत बूंदी बनी हुई है। आज उस व्यक्ति से मिलकर देखना जिसको कैंसर डिक्लेयर कर दी गई हो, और क्या उस परिवार की स्थिति है, क्या उस व्यक्ति की दशा होगी। परमात्मा कहते हैं हिड़की दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। अब वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है कि अब जाना पड़ेगा, और जिसको ये तकलीफ कोई नहीं है, जिसको अभी सिग्नल मिला नहीं तेरे जाने का, वो अंडी पा क्या फिर है। वो धरती आकाश एक ही फिरता है, गुट्टी लावा बकवाद करे, पता नहीं कितनी कितनी ठगी करे, सारा दिन बकवादों में दिन खो देता है, और फिर जब उस पर संकट आता है फिर रोता है। इसलिए परमात्मा हमें पहले ही आगाह करते हैं, धर्मराय तेरा लेखा मांगे वहां के बात बनावेगा, लाल खंभ से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहां की बात बनावेगा। अब यहाँ तो कहते हैं भाई सत्संग में ना आया, कितने दिन में आया भगत? ने कहा जी 6 महीने में आया। भाई आया करो। देखो जैसे जो बच्चा स्टूडेंट हो गया, उसको प्रवेश प्राप्त हो गया, और वो फिर लेक्चर शॉर्ट करेगा तो कैसे बात बनेगी? फिर वो इधर की उधर की बातें बनाने लगता है। ऐसे हो गया था जी, छुट्टी ना मिली, नू हो गया था, काम घना था, भैंस भी आ गई थी, यानी पता नहीं कि कोई कारण बताओगा झूठा सच्चा। परमात्मा कहते हैं यहाँ तक तेरी सारी चलेगी, फिर वहां के बात बनाओगा। धर्मराय तेरा लेखा मांगे वहां के बात बनावेगा, लाल खंभ से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। ओए होए, वहां कहते हैं गर्म खंभ, कति 100 टेम्परेचर से भी ऊपर, फारेनहाइट से भी ऊपर जो है वो ताते गर्म खंभ, लोहे के खंभे, और वहां तुझे बांध करके रस्सों से उसके चिपका दिया जाता, तेरा शरीर चरड़ चरड़ करता है। अब हमारे ये बुद्धि इतनी कमजोर हो गई है, हम सोचते हैं कि ये शरीर तो यहाँ रह जाता, वहां किसको बांधते हैं, ये सब बकवादे हैं, झूठ हैं, कपट है। नहीं, परमात्मा कहते हैं ये कवर तो ऐसा है जैसे सर्प के ऊपर कांचड़ी होया करे, कांचुली आपने देखी हो। ये जो हमारा शरीर जो आपको नजर आता है, इसके अंदर एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है,
सर्प की कांचुली और सर्प में कितना अंतर है। इसलिए सूक्ष्म शरीर में प्राणी रहता है, उसमें और इस कवर में इतना ही अंतर जानना। तो उस प्राणी को सूक्ष्म शरीर में सब दुख होते हैं, गर्मी भी, सर्दी भी, उसको मानसिक परेशानियां भी ज्यों की त्यों रहती हैं, क्योंकि ऊपर तो एक कवर है, ये कपड़ा पहन रखा है हमने। जैसे इस स्थूल शरीर के ऊपर ये कपड़ा, इसके ऊपर अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर ये कपड़ा परमात्मा ने एक और हमारे मंड रखा है। तो उसमें हमें सभी कष्ट होते हैं। तो कहते हैं बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। परमात्मा कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी तय विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो अब क्या होता है कि जैसे पुण्यात्मा किसी ने नाम ले लिया, महीने 2 महीने 6 महीने साल 2 साल रखा और फिर गफलत मार गया है, अपना छोड़ छाड़ गया, कोई बात नहीं। तो फिर परमात्मा से कनेक्शन कट गया, उसके पुण्य भी हो गए और पाप भी साथ चलेंगे, वो दोनों भोगने पड़ेंगे उसको। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी कारण से गफलत होगी उस टाइम, लेकिन गुरुद्रोही ना होया, गुरु में दोष निकाल कर वहां से नहीं गया है, तो उसको फिर परमात्मा उस नरक से भी छुटवा लाएगा। वहां भी जब वो याद करेगा कि हम सुना करते थे परमात्मा की वाणी महिमा के गुरु जी ऐसे दया करते हैं, वहां से भी छुटवा लेते हैं। यदि हम वहां भी याद करेंगे तो भी परमात्मा आपको वहां का लाल उन खंभों से भी छुटवा कर लाओगा, इतना दयालु है। चलो वो भी बात होगी, वहां से आपको छुटवा भी दिया और फिर आपको फिर मनुष्य जीवन भी मिल गया। तो यू कोल्लू फिर शुरू हो गया और टाला कुआ तो फिर शुरू हुआ। हमने तो इसका टंटा काटना है। कहते हैं कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, भाई कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तो राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूमा ये मिला ना निर्गुण रासा। पुण्यात्माओं, जो भक्तात्मा सत्संग में बार बार आते हैं, वो यही वचन यही सत्संग आपको सुनाया जाता है। देखो प्रतिदिन कपड़ा मैला होता है, हम रोज धोएं उसको साफ करते हैं, साबुन और जल वही होता है और उसी से वो साफ होता है। इसी प्रकार आप संसार के अंदर जाते हो, आपका अंतःकरण रूपी जो कपड़ा है वो अवश्य मैला होता है। उसको धोने के लिए यही सत्संग वचन, यही ज्ञान, यही रह कर उल्टे सुलटे जो ना थपेड़े मारे जाते हैं, जिससे आपके अंतःकरण में सफाई होती है। तो जो पुण्यात्मा हैं वो जैसे हमने प्रतिदिन खाना खाते हैं, वही रोटियां होती हैं, वही सब्जी दाल होती है, दोनों टाइम दोनों समय स्वादिष्ट लगती हैं, तो हम स्वस्थ हैं। यदि हमें अच्छी नहीं लग रही है, आनाकानी हो रही है, रुचि नहीं बनी है, तो समझो बीमारी स्टार्ट हो ली, चाहे बदहजमी हुई हो या बुखार का संकेत है। उसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे यहाँ आप आते हो, सत्संग सुनते हो और ये वचन वही प्रत्येक सत्संग में मिलते जुलते से वही ज्ञान होते हैं, तो आपको रुचि बनती है और सुबह सत्संग सुना तो शाम की इच्छा और होती है। शाम के सत्संग में भी उतनी ही उत्साह होता है, तो समझो आप स्वस्थ हो, आपके ऊपर पाप कर्मों का जबर नहीं है। आपके अंदर आनाकानी होती है कि वही सत्संग सुनते हैं, क्या करेंगे सत्संग में जा करके, वो तो हमने सुन रखा है। नहीं, यह भी कमजोरी है। एक बुजुर्ग था, वो डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब जब मैं खड़ा होता हूँ मुझे चक्कर आता है। डॉक्टर बोला कि बुजुर्ग आपके जो ना कमजोरी है, आपके शरीर में वीकनेस है, मतलब इस कारण से आपको चक्कर आती है।
वो कहने लगा जी मेरी पिंडी भड़के। डॉक्टर बोला कमजोरी है, कमजोरी के कारण है। तो डॉक्टर फिर वो बूढ़ा बुजुर्ग बोला बिलाजी मेरा जो है ना सिर में भड़क पड़ जाती है, थोड़ा सा 10 कदम चलता हूँ दर्द होने लग जाता है, सांस चढ़ जाए, श्वास से चढ़ जाते हैं। डॉक्टर बोला भाई कमजोरी है। अब वो बूढ़ा छो मार के बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाने के चोरी है चोरी है, और भी जाने कुछ। वो कति लाल हो गया। डॉक्टर बोला बूढ़े या भी कमजोरी है, कमजोर आदमी ने छो गना हुआ, गुस्सा गना आता है, ये भी ड्यू टू कमजोरी है। तो हमारे अंदर जो भी वीकनेस हमारे मन में आती है ये हमारी कमजोरी है और यही हमें दुखदाई होती है। तो इन कमजोरियों को दूर करने के लिए सत्संग सुना और सुनाया जाता है, आपको बार बार बुलाया जाता है। अब क्या बताते हैं कि कोटि जन्म तो भ्रमत हो गए कुछ ना हाथ लगे रे। इन बातों को, इस ज्ञान को अपने गांठ बांध लेना। इस दास के लिए ये शब्द जो आपको बार बार सुनाता रहता हूँ ये एक वरदान बना। बहुत गहराई तक सोचा कि अब हम, ये दास जेई की नौकरी करता था, 2 रोटी टाइम पर मिल रही थी। अब ये सोचता था कि मैं इस जीवन में और कितना जोड़ सकता हूँ। मान लीजिए 2 कोठी और भी बना लूंगा। परमात्मा कहते हैं तू तो इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र कुबेर जो धन का देवता है वो, उसकी पदवी को भी तूने प्राप्त किया, स्वर्ग का राजा भी बना और कुत्ता गधा सुअर भी बना, तो तुझे कुछ ना हाथ लगा रे। अब जैसे महावीर जैन जी का एक इतिहास आपने देखा, वो ज्ञान, वो साधनाएं जो हम करते रहे, वो असंख्यों जन्म हो गए हमने वो साधना करते रहे, ऐसे ऐसे कष्ट उठाते न, लेकिन हमारा जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग कटा नहीं। महावीर जैन जी की कैसी दुर्गति हुई, थोड़ा सा संकेत आपको देता हूं। और ऐसी साधना तो आप भी नहीं कर सकते जितनी कठिन साधना इन महापुरुषों ने की है। ये देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने। ये इसके कौन है लेखक? प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। आओ जैन धर्म को जाने। और लेखक हैं प्रवीण चंद्र M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। इसके 293 शेर 294 पृष्ठ पे 293 से 296 तक इसका महावीर जैन जी का इतिहास है। पृष्ठ 293। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर 5 अन्य नाम है: वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर और वर्धमान। अब आगे चलिए। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, यानी जीवन से। पुरुरवा नामक भील से। पुरुरवा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर, पुष्पकलावती देश की पुंडीकरणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से धर्म मदमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील की पर्याय से कहाँ गया?
वो पहले सौधर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर, भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये भरत चक्रवर्ती कौन था? ये राजा ऋषभ देव का पुत्र था। ये भरत कौन था? श्री राजा ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। और भरत का पुत्र था मारीची। मारीची ने ऋषभ देव जी से उपदेश लिया था, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर माने जाते, और उससे वे उपदेश लेकर के उसका शिष्य बन करके ऋषभ देव जी का सीधा शिष्य बनकर उसके बताए अनुसार साधना करके उस मारीची वाले जीव की यानी महावीर जैन के जीव की के दुर्गति हुई। ये पढ़िए। भरत चक्रवर्ती रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। वो फिर मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। फिर अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ, स्वर्ग से वापस आ गया। फिर सौधर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर उसके बाद इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ, फिर स्वर्ग में गया। फिर भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ, फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। मंदिर नगर में शाल्यकाम ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। अच्छा, फिर महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर इतर नगोदिया में 1 सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। फिर अब देखो बिरान माटी, नगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अनेकों भाव धारण किए, इस प्रकार हैं। 1000 आक वृक्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के भाव, 90,000 बार केले के वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव जीवन, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव, 5 करोड़ बार शिकारी के भाव, 20 करोड़ बार हाथी के भाव, ओए होए, 60 करोड़ बार गधे के भाव, ओए होए, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, और 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, 20 करोड़ बार बिल्ली म्याऊ म्याऊ, और 60 लाख बार गर्भपात के मरण, 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। ओहो, अब देखिएगा, कलेजा मुंह को आ जाता पुण्यात्माओं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, अर्धे सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब वो करते खेचा तान, उन तक वो ना छूटते जाते चारों खान में भुगते कभी ना लगते पार, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। आगे देखना, महावीर जैन जी का जीव फिर नरक जाता है। महावीर जैन जी की जो पुण्य कमाई के आधार से वो देव हुआ 80 लाख बार, और पाप के आधार से कितनी बार? ओए होए, 30 करोड़ बार कुत्ता तो एक बार बतेरा, एक दिन बतेरा कुत्ते के जीवन का कष्ट पुण्यात्माओं। पर हम कति बालक बुद्धि के हो गए, हमने डर रहे को नहीं रहा। डर जब हो जब ज्ञान हो, ज्ञान हमें है नहीं, हम इस आग में और बिजली के तार को आई बार छू लेते हैं और मर जाते हैं। अब ऋषभ देव जी ने कहां से साधना की प्राप्त की? उन अन्य ऋषियों से। उन ऋषियों को एक अन्य का ज्ञान नहीं था, उसी साधना को अंतिम मानकर यह दुर्गति हर प्राणी की हो चुकी है और हो रही है। अब देखो फिर कहां गया ये? 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ।
उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान लिखा इन्होंने, महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया। राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण होया, फिर महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ, फिर राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नाम का पुत्र हो गया, फिर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, त्रिपुष्ट नामक नारायण हुआ, 7वें नरक में गया, नरक में। उसके बाद कहाँ गया, सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया। फिर हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, वहां पर उसे अजिंत जय एवं अमित गुण नामक मुनिराज से ने संबोधित किया। फिर सौदर्य स्वर्ग में सिंह केतु नाम का देव हुआ। कनक प्रभ नगर में राजा नकपुंख विद्याधर और रानी कनकमाला से कनकोजल नामक पुत्र हुआ, 7वें स्वर्ग में देव हुआ। अयोध्या नगरी के राजा अग्रसेन की शीलवंती रानी से हरसेन नामक का पुत्र हुआ, फिर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। दातकी खंड में पूर्व विदेह के पुष्प कलावती देश की पुंडारिकिणी नगरी में राजा सुमित्र सेन मनोरमा से प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती हुआ, सैंसर स्वर्ग में देव हुआ। फिर जम्बू द्वीप के छत्रपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नाम का पुत्र हुआ, पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदनंतर 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ। ओए होए, फिर क्या कहते हैं, श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए। उत्तर 363 पाखंड मत श्री महावीर जी ने चलाए। जय हो बंदी छोड़ की। ये पुस्तक है जिसमें स्पष्ट लिखा है वो नरक में भी गया। और फिर महावीर जैन वाली वो मरीचि वाली आत्मा ने तो ऋषभ देव से साधना प्राप्त की थी वेदों अनुसार, उसकी ये बयान माटी। और जो महावीर जैन ने 363 पाखंड मत चलाए, आगे उसके अनुसार जो वर्तमान के जैनी वो साधना करें उनकी के दुर्गति होगी। ये आप तोल लेना इस तत्व ज्ञान के तराजू में। अब परमात्मा कहते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआरे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू नहीं छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मारे सतगुरु के उपकार। अब उस सदगुरु की क्या महिमा करूं जो इतने दुख से बचाएगा। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। सतगुरु के सिजदा करूं कर्म छुटाए कोटि, जो सतगुरु की निंदा करें फिर जम तोड़ेंगे होठ। ऐसे संत की के ऊपर कुर्बान जाऊं जिसने इतने करोड़ों झंझटों से हमें बचा दिया। और ऐसे संत की जो निंदा करता कहते उसके यम के दूत होठ फोड़ेंगे, उसको बेरहमी से पीटा जाएगा, उसकी वो दुर्गति होगी वो सोच भी नहीं सकता। तो हमें सबसे पहले भक्ति मार्ग में परम संत तत्वदर्शी संत की आवश्यकता होती है, तभी हमारी भक्ति प्रारंभ होती है और सफल होती है। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम
शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखूं रो। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभारे। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, कबीर देव, कबीर परमेश्वर, कबीर साहिब, इस काल के लोक में आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को अपनी पुण्यात्माओं तक पहुंचाया करते हैं। वो प्रत्येक युग में आते हैं। प्रत्येक युग में एक जीवन ऐसी लीला करते हैं जैसे एक मानव जीवन पूर्ण रूप से बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक की भूमिका वो करते हैं। उस दौरान वे एक अच्छे भक्त, वास्तव में भक्त के क्या गुण होते हैं, कितनी आधीनी उसमें होनी चाहिए, परमात्मा के रजा में संत भक्त को किस प्रकार प्रसन्न रहना चाहिए, वो भूमिका वो स्वयं ही करते हैं। परमात्मा सर्वसमर्थ, सर्व ब्रह्मांडों के पालन करता, सबके रचयिता होते हुए भी एक निर्धन जुलाहे की भूमिका की और
कपड़ा बुनते थे, जैसे एक सामान्य जुलाहा जो कार्य करता है और एक अति निर्धन व्यक्ति जिस प्रकार रहता है, वो भूमिका करके ये सिद्ध किया कि ऐसे परमात्मा पाया जा सकता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए न तो बड़ा सेठ होना ही आवश्यक है, न ही किसी राजा के घर जन्म लेना ही आवश्यक है, और न ही किसी उच्च, जैसे हम अपने बनाई हुई अपनी अज्ञानता वश हम ऊंची और नीची जातियां जो बना लेते हैं, उन उच्च जातियों में भी जन्म उन ही उच्च जातियों में ही जन्म मात्र से जी परमात्मा प्राप्ति नहीं। परमात्मा प्राप्ति मानव जीवन हो, परम संत उसे मिल जावे, चाहे वो राजा है, चाहे रंक है, सेठ है या निर्धन है, वो चाहे ब्राह्मण है चाहे शूद्र है, जो परमात्मा की प्रत्येक मर्यादा को निभाता हुआ और संत अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता हुआ सतभक्ति करता है, तो दोनों की, उन सभी की मुक्ति संभव है। अन्यथा चाहे को कितनी उच्च जाति में उत्पन्न हो, चाहे वो कितनी निम्न जाति में उत्पन्न हो, चाहे कोई सेठ बना हो, चाहे कोई निर्धन हो, परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। जिनको तत्व ज्ञान नहीं मिला, परम संत नहीं मिला। परमेश्वर कबीर देव कबीर जी उन अज्ञानी संतों के द्वारा फैलाए उस अज्ञान को समाप्त करने के लिए अपना तत्व ज्ञान प्रचार किया करते थे। वो हिंदू तथा मुसलमान दोनों को ही समझाया करते थे। जनसाधारण तो मानने को तैयार होता है, लेकिन ये स्वार्थी गुरु ऋषि भय ऋषि ये अपनी महिमा के भूखे धर्म की आड़ में अपनी दुकान चलाने के कारण वे यथार्थ ज्ञान को जनसाधारण तक नहीं जाने देते। उसका भयंकर परिणाम आज तक हमें भोगना पड़ रहा है। वो परमात्मा आकर के समझाया करते थे कि जो साधना आप जी कर रहे हो वो शास्त्र विरुद्ध है, और शास्त्र विरुद्ध होने से ये आपको हानिकारक है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी साधना करते हैं, अर्थात मनमानी पूजा करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता। उनको कोई लाभ नहीं होता, उनकी साधना न उनको सुख होता है, न उनको कोई गति होती है, और न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता है। परमात्मा वही ज्ञान जो वेदों और गीता जी में लिखा है अपनी साधारण भाषा में सुनाया करते थे। लेकिन उन स्वार्थी लोगों ने उन गुरुओं ने, मुल्ला और काजियों ने, वो नकली ऋषि और महर्षियों ने, पंडित ब्राह्मणों ने, नकली पंडितों और ब्राह्मणों ने परमात्मा का भयंकर विरोध किया, जनसाधारण को भ्रमित कर दिया कि ये जुलाहा अशिक्षित है, ये झूठ बोलता है। सदग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पाप कर्म कट जाते हैं, पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं तथा प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं।
सत साहिब जी, सभी भगत भाइयों को, भगत जियो, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी परमात्मा के इस पवित्र ज्ञान को फैलाने में सहयोग करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। सत साहिब जी।